क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट। तो कंस्टेंट, ये कंस्टेंट है, ये भी कंस्टेंट है और ये दोनों भी कंस्टेंट है, ठीक है। और ये अपना क्या हुआ, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। मैं इसकी क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो मान लो कुछ हमारा ये प्रॉफिट है 1000x प्लस 80y, इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। और मैंने एक टेबल बनाया था, ये टेबल है, इतना टेबल होगा, इतना चेयर होगा। मान लो हमारे दोनों को टेबल और चेयर को मिला के कितना होना चाहिए, 50 तो होना चाहिए। टेबल और चेयर को मिला के कितने होने चाहिए, 50 तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ने 40 टेबल खरीदा और 10 चेयर खरीदा, या मान लो 50 के 50 टेबल खरीद लिए, 50 के 50 और 0 चेयर खरीदा, तो प्रॉफिट कितना बनेगा बताओ। प्रॉफिट आपको कितना बनेगा, इसमें 50 डालोगे, ये अपना प्रॉफिट है, तो अपने को कितना का प्रॉफिट बनेगा, सॉरी ये तो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट कितना था, 100 रुपए का था। तो 100x, तो 100 इंटू 50, 5000 का प्रॉफिट होगा, 5000 का आपको, ठीक है। अगर 50 टेबल और इतना करो, मान लो आपने 0 टेबल खरीदा और 50 के 50 चेयर खरीदा, तो कितना होगा, 80 इंटू 50, 100 तो 0 हो गया ना, क्योंकि 0 रुपीज है, टेबल तो खरीदा नहीं था, 0 हो गया, तो ये हो गया 4000 का प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं 30 टेबल खरीदा और 20 कुर्सी खरीदा, तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो इस केस में कितने का प्रॉफिट होगा, 100 इंटू 30 प्लस 80 इंटू 20, ये कितना हो गया, 3000, 30,000 प्लस ये कितना हो गया, 16,000, 1600, करेक्ट। 30 और 16, 4600 का प्रॉफिट होगा, सही है, ठीक है कि नहीं। ऐसे मान लो आपने 20 की चेयर खरीदा और इतना खरीदा, तो ये भी 2 और 24, 4400 का हो जाएगा। तो देखो डिफरेंट वैल्यू को चेंज करने में प्रॉफिट चेंज हो रहा है। तो अगर आपको एक ऑप्टिमाइजेशन, आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो उसके लिए ये मेथड थोड़ी यूज करेंगे हम लोग। हर वैल्यू थोड़ी, ये तो मैं 4 वैल्यू डाला, ऐसा तो बहुत सारे हो सकते हैं, 49, 1, ये सब हम लोग नहीं करते थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। किसकी मदद से, लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करता है। समझ में आया लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज क्या है, ठीक है, गॉट दिस। यस सर। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। एक ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करने का देखेंगे। इसको सॉल्व करने का हमारे पास ग्राफिकल मेथड है। कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ग्राफिकल मेथड में क्या था, एग्जांपल लेता हूं, आपको ऐसा दिया होगा सिचुएशन, एग्जांपल लेते हैं, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस कंडीशन कहाँ गई इसकी, हाँ आपका मान लो ये है कि दूसरा प्रॉब्लम मैंने ले लिया 50x प्लस, ये अपना प्रॉफिट है मान लो, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू, ऐसा लिखा रहता है, सब्जेक्टेड टू गिवन कंडीशन। देखो पहले आप मेथड सीखोगे, फिर एक वर्ड प्रॉब्लम आते हैं जिसमें हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ता है। पहले हम लोग मेथड सीखते हैं इसका करने का, कैसे किया जाए, ठीक है। सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू गिवन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या कह दिया आपको, देखो
2x प्लस वाई लेस देन 100 पहला कंस्टेंट दिया। सेकेंड कंस्टेंट x प्लस वाई लेस देन 80, x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन, ठीक है, ये आपको कंस्टेंट दिया गया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये इसको नहीं देखना है, ये लास्ट में काम आता है इसका मैक्सिमाइज करना। आपको जो ये इनक्वालिटी है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 11th क्लास में पढ़ा था लीनियर इनक्वालिटी, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाए, देखो पहले तो आप एक ग्राफ बना लो। मैं न्यू पेज में ग्राफ बनाता हूँ तो समझोगे। पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है, इसलिए ग्राफ इस चैप्टर में बनेगा। तो y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, ये x डैश होगा और ये y डैश होगा। अब देखो पहले किसका हमें ग्राफ बनाना है, पहले हमें ग्राफ बनाना है 2x प्लस वाई लेस देन 100 का। मतलब अभी तो लेस देन के लिए भूल जाते हम लोग, पहले इक्वल टू के लिए बनाते। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल तरीका हमको मैं बताता हूँ, बहुत इजी तरीका। आपको क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना है, इसको हमेशा 1 बनाओ। ग्राफ बनाने का बहुत आसान तरीका, पॉइंट लेके नहीं करेंगे हम। तो ये कट जाएगा तो 50 आया, तो x बाय 50 इक्वल टू y बाय 100 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, x का जो ये इसको के साथ कंपेयर करेंगे, a बाय y बाय b इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट कितना 50 है और y इंटरसेप्ट 100 है। तो x पर 50 पे कट करेगा, y पर 100 पे कट करेगा। तो हम लोग इंटरवल 20-20 का ले लेते, 20, 40, 60, 80, 100। तो 50 पे कट करेगा, जैसे बीच में कट करेगा ये 50, और y एक्सिस पे कितने पे कट कर रहा है, 100 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये 50 और ये 100, ये इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग सीखेंगे ग्राफ को। तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो ऐसा, तो आपको एक ये लाइन मिलेगा। अब ये तो इक्वल टू की लाइन हो गई, रुको, ये किसकी लाइन हो गई, इक्वल टू की हो गई, लेकिन हमें तो लेस देन के लिए चाहिए ना। दिस लाइन इज फॉर द इक्वल टू बट वी वांट फॉर द लेस देन। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप चेक करोगे कि ओरिजिन इसका पार्ट है कि नहीं। क्या करना है, देखो एक तो रीजन कहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है यहाँ पर, या तो नीचे हो सकता है, 2 ही रीजन है, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि ऊपर वाला सॉल्यूशन है कि नीचे वाला है। तो हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में 0 0 डाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, क्या आएगा, 0 प्लस 0, 0 लेस देन 100। क्या 0 100 से छोटा है या बड़ा, 0 लेस देन 100, ये तो सही है, 0 100 से छोटा है, मतलब ट्रू। ट्रू मतलब, ट्रू का मतलब क्या है, ये जो 0,0 है इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब ये जो लाइन है वो इधर सॉल्यूशन देगी कुछ, ठीक है। अब 0,0 इसका सॉल्यूशन होगा। अगर यही चीज फॉल्स होता, ग्रेटर देन का साइन होता, तो ऊपर किधर आता, कहाँ होता, ऊपर किधर। तो ये आपका सॉल्यूशन आया पहले के लिए। ऐसे ही सेकंड का ग्राफ बनाना है, जो सेकंड कंस्ट्रेंट दिया है इसके लिए। तो इसको तो आपको सीधा दिख रहा है, ये तो 80 वाला तो सीधा दिख रहा है, दोनों 80 80 पे कट करेगा, x पे भी 80 और y पे भी 80 कट करेगा, ठीक है। तो x पे भी 80 डाल सकते हो, यहाँ पर आएगा, और y पर भी 80 तो यहाँ पर आएगा। अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, इसका भी देखो, इधर भी आप 0 0 पुट करोगे, ये इक्वेशन 0 प्लस 0 लेस देन 80, मतलब 0 80 से छोटा है, तो इसको ट्रू है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, अंदर ही आएगा इसका। तो ये लाइन से अंदर, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। अब देखो, अब इसमें से एक 2 और कंस्ट्रेंट दिया गया है, और क्या क्या है, x और y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमें सिर्फ लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के बीच का कॉमन रीजन क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को इतना इतना, तो ये दोनों का कॉमन रीजन है कि नहीं, इतना जो पार्ट अभी मैंने डार्क किया, ये पार्ट तो मैं लाइन कर रहा हूँ, वो दोनों के बीच का कॉमन रीजन है सिर्फ
हमें कॉमन रीजन देखना है दोनों का, तो इतना ही रीजन कॉमन है, बाकी रीजन कॉमन नहीं है, तो उसको ठीक है। तो दिस आर द कॉमन पोर्शन, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब हमारा जो भी सॉल्यूशन आएगा इसका, हम लोग को अब सारे पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर हम लोग को किसको मैक्सिमाइज करना है, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, 50x प्लस 18y, इसकी वैल्यू में मैक्सिमम चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की कहां पर आएगी, ये जो पॉइंट है ना कॉर्नर के, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं। तो बस आपको ये 4 वैल्यू इस पे अंदर डाल के देख लेनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या होगी, 50,0। तो एक बार 50,0 डालोगे इस जेड में, फिर ये क्या आएगा 0,0, वो तो डालने की जरूरत नहीं, 0 पे तो मैक्सिमम होने वाला नहीं है। फिर 0,100 डालना है, और ये कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा आपको, P, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों का, तो दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, 50 था, x प्लस वाई इक्वल टू 80 था, तो माइनस माइनस माइनस, x इक्वल टू 20 मिल गया और y इक्वल टू 60 मिल गया। तो ये 4 पॉइंट पर आपको चेक करना है, जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, बस इस 4 पॉइंट पे आप चेक करोगे, जिस पे z मैक्सिमम होगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जिस पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। फाइंड करो, ठीक है। देखो किस पे मैक्सिमम हो रहा है, चारों वैल्यू करके देखो। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, अब डाल के देखो, ऐसे कैसे पता चल जाएगा किस पे मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है। 50,0, प्रशांत भाई बोल रहे हैं 50,0, ठीक है। सर देखो 20,60 20,60 पे आ रहा है, देखो 20,60 पे पुट करो, 50, 20, 80, 60, तो ये तुम्हारा आ गया 1000, 100, 1000 का। ये कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है, 9108 जीरो। सर 50 वाला ही आ रहा है क्या सर, 50,0 ही आएगा। ये 1800 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 2500 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम किसमें, 50,0, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस जो भी है वो मैक्सिमम को हो जाएगा 50,0 पर होगा, ठीक है। ये आपका थ्योरम 1 कहता है, मैंने नहीं बोला कि कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, या आप लोग बोलोगे कि अंदर भी नहीं मिलता, ये आपका थ्योरम 1 बोलता है। कब होगा ये कंडीशन, जब बाउंड्रेड रीजन हो, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ हो, चारों तरफ पैक हो, तब जब आपका आंसर आता है वो कहाँ पे आता है, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आता है, ठीक है। अभी हम लोग पहले बाउंडेड का डिस्कस करता हूँ, जब अनबाउंडेड का होगा तो उसके लिए बताऊंगा कैसे करना है। व्हाट दिस पॉइंट, ठीक है, समझ में आया क्या करना है। पहले जो कंस्टेंट दिए, ग्राफ किसका बनाना है, कंस्टेंट का ग्राफ बनाना है, और वैल्यू किसमें पुट करनी है, जिस फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो लिखा होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। मिनिमाइज देखोगे तो मिनिमम, अगर इसका मिनिमाइज का होता तो हम लोग ये आंसर बोलते 0,0, ठीक है, क्योंकि मिनिमाइज का केस था। क्लियर, यस सर। चलो एक क्वेश्चन, पहले हम लोग बाउंडेड के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज आपका 12.1 का फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, फर्स्ट मैक्सिमाइज। पहले आप लोग सॉल्व करोगे इसको, एक मैंने बताया सेम मेथड करना है, 3x plus 4y subjected to constraint x plus y less than 4, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। डू इट।
मिनिमाइज के लिए आप डायरेक्ट बोल सकते हो, पर मिनिमाइज जब होता है ना तब आपको ये नहीं आता है, 0,0 बहुत कम चांस है, दूसरी वैल्यू आती है इसको कुछ। ठीक है, करोगे तो आपको आइडिया होगा, ग्राफ बना लोगे जब कुछ पॉइंट मिल जाए तो बता सकते हो आप। इसको सॉल्व करो। सर 0,4। जीरो कॉमा फोर, हाउ मच आंसर गेटिंग? 0,4, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0,4। आ रहा है सर मैक्सिमम। तो आसानी एक ही कंस्ट्रेंट है इसमें, तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना दोगे, इसका कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। देखो इसका जब ग्राफ बनेगा ना, x प्लस 4, ये 4 पे कटेगा, ये भी 4 पे कटेगा, दोनों को ज्वाइन कर दोगे और x की वैल्यू y की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो ये रीजन ही होगा सिर्फ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ नहीं सकता, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये 3 पॉइंट मिला आपको, एक ये 0,4, ये 4,0 और ये 0,0। ठीक है, अब इसमें तीनों पे डाल दो। तो देखो इस पे तो देखो, जब आपको अगर पहला पॉइंट जा रहे होगे 0 तो 0, तो 0 मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट जब x की वैल्यू 4 y 0, तो 12 मिल जाएगा, और ये पॉइंट पे मिलेगा आपको मैक्सिमम 16। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं ज्यादा बड़ा, समझ में आया? थर्ड तक तो आप लोग कर लेंगे। चलो सेकंड अब करते हैं। सेकंड मिनिमाइज का प्रॉब्लम है। मिनिमाइज 3x plus 4y subjected to constraint, इससे constraint x plus 2y less than 8, 3x plus 2y less than 12, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसमें याद रखना मिनिमाइज का क्वेश्चन है, इसका मिनिमाइज। सर माइनस में आ सकता है इसका आंसर। हाँ ठीक है, जेड का, यस सर। जेड का आ सकता है। ये -3x है। ठीक है, मैंने माइनस में लिखा, -3x plus 4y माइनस में आ सकता है। जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तब माइनस में नहीं आता, क्योंकि वहां पर कुछ कंडीशन रहती है।
फोर कॉमा जीरो पर आ रहा है माइनस पर, करेक्ट, सही है। बोला बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग एक बार समझ गए ना इसका तो क्वेश्चन अनबाउंडेड में थोड़ा सा तकलीफ होगी, वो भी एक दो क्वेश्चन करने तक। इसका ग्राफ जिसका लीनियर इनक्वालिटीज क्लियर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। हर 12th के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से 11th का आता ही है पोर्शन, तो कोई भी आप जिसने गलती कर दी देखो इसके कहाँ पे कटेगा, x पे 8 पे कटेगा और y पर 4 पे कटेगा। ऐसे जिसको नहीं आता है वो नॉर्मल जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे भी ग्राफ बनाते हैं। तो x पर मैंने अगर दो का ग्राफ ले लूं मैं 4 6 8 10 2 4 6 8, तो 2 से लेके 8 तक कटेगा। तो पहला लाइन ये होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, ओरिजिन इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा, लेस देन का साइन है मतलब ओरिजिन इसके अंदर आएगा, तो मैंने ऐसे लाइन खींची। सेकंड 3x प्लस 2y लेस देन 12, तो 3 को 12 से डिवाइड करूं, 2y को भी 12 से डिवाइड करूं, लेस देन 1, तो ये 4 पे कटेगा और ये 6 पे कटेगा, 4 पे कटा 6 पे कटा, तो ऐसी लाइन बनी। अब वापस देखना है ओरिजिन इसका सॉल्यूशन का पार्ट होगा कि नहीं, तो 0 0 पुट कर दोगे तो 0 लेस देन 0, तो 0 12 से छोटा है मतलब ओरिजिन का पार्ट है, तो इसका भी सॉल्यूशन अंदर आएगा। तो दोनों के बीच का कॉमन रीजन क्या बना, दोनों के बीच का कॉमन रीजन इतना पार्ट, ठीक है, ये बाउंडेड पार्ट। कैसे तुम्हारा आया ये पार्ट तुम्हारा बाउंडेड बनेगा, तो इसकी वैल्यू 0,0, इसकी वैल्यू होगी तुम्हारी 0,4, इसकी वैल्यू 4,0 और इसकी वैल्यू 2,2, 2,2, ठीक है, जो भी आएगी उसकी वैल्यू देख लो क्या आ रही है, 2,3 आनी चाहिए। ये कितना आएगा 2,3, तो ये 4 पॉइंट पर, एक तो 2,3 पर, एक 4,0 पर, एक 0,4 पर और एक 0,0, मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने में, ठीक है। मिनिमाइज वैल्यू निकाल लिया, तो इस पे जेड की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें डालोगे तो -6 और 8 2 आएगी, नहीं -6 और 12 6 आएगी। इस पे कितना आएगा -12 आएगा, इस पे कितना आएगा 16 आएगा और इस पे कितना आएगा 0 आएगा। छोटा कौन सा है -12, therefore minimize minimum value of z is -12 at point 4,0। got this point, कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर, यस सर। ठीक है। क्या नहीं आया प्रशांत तुम्हें, बोलो अनम्यूट करके बोलो, तो मुझे पता नहीं चला हाफ से हुआ या नहीं आया, पता नहीं चल रहा मुझे, बता रहे थे। सर आपने जो पॉइंट लिए है ना 4, वहां से क्या जो आपने 4 पॉइंट लिए है ना वहां से नहीं आया। इतना धीरे क्यों बोल रहे थे, जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी तो। सर ये जो आपने 4 पॉइंट लिए है ना ग्राफ पे, हाँ वहां से, ये 4 पॉइंट ग्राफ तो समझ में आ गया ना, हाँ वहां तक तो आ गया। फिर ये जो 4 पॉइंट को मैंने ये जिसको हमें मिनिमाइज करना है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी रहती है, तो ये 4 पॉइंट को हम इसमें रखोगे, यहाँ पर x की पे 2 रखोगे, y की पे 3 रखोगे, तो -6 और +12, तो 6 आएगा कि नहीं।
इसकी चारों वैल्यू का आप जेड पे रख के देखो और जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी, इसमें जो मिनिमम होगा उसको तुम्हें लेना है। समझ में आया? हाँ सर। ये नहीं पता चला कि ग्राफ कैसा है, ये रीजन कैसा है, ये नहीं पता तो बताओ। नहीं ये तो आ गया। ये आगे फिर बस वैल्यू उसमें रख दो, जिसमें मिनिमम वैल्यू होगी तुम्हारी आंसर हो जाएगी। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, लिख लिया कि बाकी है अभी? हो गया। थर्ड थर्ड क्या कह रहा है? मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x plus 3y subjected to constraint 3x plus 5y less than 15, 5x plus 2y less than 10, x greater than 0, y greater than 0। ठीक है, ये इसको सॉल्व करो। हाँ पता है। बताओ आंसर, बताओ आंसर। एक मिनट ही, अभी तो करने जाओ तो होगा नहीं। चलो इसको एंड होगी मीटिंग, तो अगेन ज्वाइन करना तुम लोग। ठीक है?
सेम लिंक पे रही, तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। टू 235/19 आ रहा है अंकित। हाँ सही है तुम्हारा आंसर, 235/19।